हमारा महाकुंभ का सफर कश्मीरी गेट ISBT से शुरू हुआ, जहां अब की बार हमने अपनी बस इंटरसिटी से बुक करी थी, जो कि हमें 1250 की पड़ी। ये हूँ मैं, आपका होस्ट और दोस्त, और ये है मेरा भाई, और हम कुछ समय में ही अपने महाकुंभ के सफर में निकलने वाले थे। बस को आने में अभी समय था, तो हमने अपने सफर के लिए थोड़े चिप्स रख लिए। हमारी बस तो निर्धारित समय पर आ गई थी, लेकिन बस का कैप्टन अभी तक नहीं आया था। कैप्टन आने के बाद हम बस में चढ़ गए थे। अंदर से बस कुछ ऐसी दिखती थी। ये सीट्स रिक्लाइनर सीट्स थी। 7:08 पर बस कश्मीरी गेट से निकल गई और इसका अगला स्टॉप रुद्र शिवा मामा यादव ढाबा था। ये सिर्फ नाम का ही ढाबा था, अंदर से तो ये 5 स्टार होटल लग रहा था। अब जब ये 5 स्टार होटल लग रहा था तो इसके अंदर के प्राइस भी 5 स्टार होटल वाले ही थे। बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड भी हो रही थी, तो हमने यहाँ से अपने लिए 2 आलू के पराठे पैक करवा लिए थे और 2 चिप्स पैकेट रख लिए थे। हम बस में जाके अंदर बैठे ही थे कि बस ड्राइवर की लड़ाई हो गई, जिसके कारण बस को चलने में थोड़ा लेट हो गया था। फिर भी हम 10:30 बजे मेला क्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर उतर गए थे, क्योंकि रोड डाइवर्जन के कारण बस को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। इसलिए हम थोड़ी दूर तक पैदल चले बस स्टेशन तक। बस स्टेशन जाने के बाद हमने देखा कि लोग तो बस में भेड़ बकरी की तरह जा रहे हैं। इसे देख हमने सोचा कि पैदल ही निकल लेते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक भैया दिखे जो अपनी जॉब पे जा रहे थे। उन्होंने हमें लिफ्ट दी और हमें मेला क्षेत्र से 5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया, जिसके बाद हम बैटरी रिक्शा में 50 रुपए देकर बैठ गए और चुंगी चौक पहुंच गए, जहां पर हमें भाई का दोस्त मिल गया, जिसके साथ हम संगम पर नहाने के लिए चल दिए। आज महाकुंभ में योगी जी आने वाले थे, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी डबल कर दी गई थी। अब आप जो ये गेट देख रहे हैं, ये कच्छप द्वार है। जिसको नहीं पता, कच्छप मीन्स कछुआ। कच्छप द्वार से ही हमें यहाँ की भीड़ का अंदाजा हो गया था। यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे, और आते क्यों ना। महाकुंभ दुनिया की लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग में से है। महाकुंभ में आके सबसे पहले हमने संगम पर जाकर, जो कि सबसे लास्ट में था, वहाँ जाके स्नान करा, जिससे करके थोड़ा फ्रेश सा महसूस हुआ। उसके बाद हमने गंगा जी के इस व्यू का मजा लिया और अपने आगे सफर में निकल गए। लेकिन उसके लिए हमें इस भीड़ से होते हुए निकलना था, जिसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, और फिर भूख भी लगने लगी थी। तो हमने छोले समोसे खाकर अपनी भूख मिटाई और पहुंच गए अपनी अगली डेस्टिनेशन मेला क्षेत्र के इवेंट्स में। इस पंडाल में यूपी पुलिस कोर्ट एंड वेपनरीज को दिखाया जा रहा था, वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या प्रोसीजर होता है। जैसे ये यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर है जो लखनऊ में है। इसको देखने के बाद अब हम इस क्राइम सीन पर आ गए थे। आप लोग देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। अपनी केस स्टडी कमेंट में जरूर लिखें। क्राइम सीन के पास से ऑरेंज जूस पीने के बाद अब बारी थी अपने इक्विपमेंट्स पहनकर बॉडी एग्जामिन करने की, जिसमें हमें कुछ समझ तो आया नहीं, इसलिए हम कोर्ट रूम आ गए, जहाँ 3 लॉयर मिलकर लड़ रहे थे और जज साहब अपने आईपैड में कैंडी क्रश खेल रहे थे। उससे आगे चल के महाकुंभ की हैंडीक्राफ्ट मैट थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर ये अंकल हमें गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। यहाँ बहुत सारी तरह की गन्स थी। वहाँ से निकलने के बाद अब हम दूसरे पंडाल में चले गए थे। इस पंडाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एग्जीबिशन लगा हुआ था। गणेश जी के सामने हाथ जोड़ने के बाद हम यहाँ की सुंदर सुंदर लाइटिंग में सुंदर सुंदर हैंडमेड प्रोडक्ट देखने लगे। यहाँ यूपी की कई डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए थे, जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग स्पेशलिटी प्रोडक्ट थी। यहाँ से हम बिना कुछ खरीदे ही बाहर निकल गए थे, क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो गया था। इसलिए हम बस इस पंडाल में और जाने वाले थे, लेकिन ये पंडाल का कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ था। देखने से तो लग रहा था यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद अब हम रेल घाट के लिए निकल गए थे। ये घाट संगम घाट के ऑपोजिट में पड़ता है, और यहाँ कम भीड़ होने के कारण आप गंगा जी के दर्शन आराम से कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन में बोट्स भी चलती हैं, जो आपको मेन संगम के दर्शन कराती हैं। लेकिन क्योंकि हम लेट हो गए थे और बोटिंग टाइम खत्म हो गया था, इसलिए हम बोटिंग नहीं कर पाए, जिसके लिए थोड़ा बुरा लगा। फिर भी हमें अरल घाट की आरती देखने को मिल गई थी, जिसको देखने के बाद हमारी बातचीत वहाँ आए मीडिया रिपोर्टर से हुई, जिसने हमारी जर्नी का फीडबैक लिया। और अब बारी थी प्रयागराज जंक्शन से ट्रेन पकड़ के घर आने की। हम ट्रेन में तो बैठ गए थे, लेकिन ज़्यादा लोग होने के कारण हमें यहाँ भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। फाइनली सुबह के 7 बजे हम दिल्ली वापस आ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।